मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज़ादी के बाद से हमारा पार्लियामेंट हल्का जो रहा 2009 तक, वो एसटी रहा, यानी कोई भी आदिवासी भाई यहां से चुनकर गया हमेशा। और 2009 में धुलिया लोकसभा हल्का बना और जनरल कैटेगरी का बना। मुझको आज निहाल अहमद साहब की याद आ रही है, आज मुझको शेख रशीद साहब की याद आ रही है। अगर ये दोनों लीडरान अगर आज शहर में हमारे बीच होते, हयात होते, तो यकीनी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम उम्मीदवार के लिए एक प्लेटफार्मों पर आ जाते। लेकिन अफसोस के साथ ये बात हमको बोलना पड़ रही है कि अगर मौलाना उमरैन जैसे शख्स, ये मुल्क के अंदर सबको आजादी है इलेक्शन लड़ने की, लड़वाने की, उम्मीदवारी करने की, लेकिन अगर मौलाना उमरैन साहब वो शहर के आलिम नहीं है, शहर की शख्सियत नहीं है, वो मुल्क की शख्सियत है, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इतने कम उम्र में वो सेक्रेटरी बने और वो मुल्क के अलग अलग रियासतों में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ में हमेशा उन्होंने तहरीक चलाई, बड़े बड़े उलमाओं के साथ मिलकर। और सिर्फ मुसलमानों के हक में नहीं, इस मुल्क के अंदर जो भी समाज, जो भी धर्म के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू समाज हो, किसी के ऊपर भी अत्याचार अगर होता है तो उन्होंने एक प्लेटफार्म बनाकर तहरीक चलाई। वो ऐसी शख्सियत है, अगर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो अफसोस के साथ यह बात बोलना पड़ती है कि यहां पर सोशल मीडिया पर उनकी मुखालफत कुछ लोग करते, कुछ लोग हिमायत करते हैं। असल में उन लोगों को यह नॉलेज नहीं है, तजुर्बा नहीं है कि इलेक्शन उसी का नाम होता है जो हिकमत अमली से हो। और आज की जो सूरत हाल धुलिया लोकसभा के अंदर बनती नजर आ रही है, वो हिकमत अमली से अगर आज भी एक प्लेटफार्मों पर तमामी मसलक की तंजीमें, सियासी पार्टियां अगर एक मंच पे आ जाए और हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को साथ में लेने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूं आज भी नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ, आज भी हम इसके ऊपर पहल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बार बार भाजपा से डराना, भाजपा का डर बताना, यह ठीक नहीं है, यह ठीक बात नहीं है। हमको लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। संविधान ने जितना अधिकार भाजपा वालों को दिया है, संविधान ने, आइन ने इस मुल्क के हमको भी उतना ही दिया है। लेकिन ये शहर के अंदर जाति मुफाद बहुत हावी होता है, जाति मुफाद के ऊपर सियासत की जाती है, इज्तिमाई तौर पर समाज का, कौम का कोई भला नहीं सोचता। ये अफसोस है। मैं तो शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर हूं, उसके बावजूद भी अगर मौलाना उमरैन साहब मैदान में आते हैं तो मैंने ये कहा था कि मैं तमाम ही मेरे वर्करों को साथ लेकर मैं फैसला करूंगा। लेकिन शरायत यह है कि सेकुलर पार्टी होना चाहिए। कोई भी धर्म के नाम पर जो पार्टी पैदा हुई है या राजकारण करती है, वो नहीं होना चाहिए। मेरा साफ तौर पर अटी है, शरायत है। इस तरीके की बात मौलाना उमरैन साहब के पास मैंने रख चुका हूं। अब ये शहर का मुस्तकबिल कहां जाएगा, अब ये शहर की आवाम को तय करना है।
उनकी कोशिश जो है एमआईएम के लोग भी कर रहे हैं कि भाई मौलाना एमआईएम से टिकट ले लें, कांग्रेस वाले भी कोशिश करें कि हो सकता वो बदलाव हो कि कांग्रेस का टिकट। अब जो उम्मीदवार है वही बता सकते हैं कि उनसे कौन कौन कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन जहां तक शेख रशीद साहब ने हमेशा जो विचारधारा से राजकारण किया, जो सोच से राजकारण किया कि सभी धर्म सभी समाज को साथ लेकर चलने का, उसके ऊपर मुझे चलना है, मेरे साथियों को चलना है, मेरे वर्करों को लेकर चलना है और उसके ऊपर काम करना है। ये मेरा विचार है और मैंने विचार मौलाना उमरान साहब के पास रख दिया हूं। आप भी खुद उम्मीदवारी करने के इसमें थे और लोग आपके भी ज्यादा ही थे कि भाई आसिफ शेख अगर उम्मीदवारी करेंगे तो दूसरी कौम के जो लोग हैं आपके साथ शेख रशीद साहब की वजह से आने को तैयार हो जाए। बिल्कुल, मैं बहुत छोटा आदमी हूं और मौलाना उमरान साहब बहुत बड़े शख्सियत है। जब उनका नाम सामने आ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए और मैं सरेदस्त पीछे हुआ हूं। मौलाना का फैसला आने के बाद फिर हम विचार करेंगे, फिर सोच विचार हो सकता है, रास्ते बंद नहीं हुए।